नीट जेडब्ल्यू में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आएगा और इसको समझ लीजिए आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे बेटा। एक जैसे 3 एग्जांपल है बेटा, CH4NH3H2 तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तीनों की कंडीशन समझ लीजिएगा। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यहाँ पे चारों सिग्मा है, यहाँ 3 सिग्मा बट 1 लोन पेयर एंड यहाँ 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। अगर हमारा स्टेरिक नंबर 4 हो रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि बच्चों को याद होता है कि sp3 जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, बट बेटा टेट्राहेड्रल सिर्फ उस कंडीशन में होता है जिस कंडीशन में चारों सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बट अगर सिग्मा बॉन्ड के लोन पेयर आ जाता है, जब सिंगल लोन पेयर होता है तो शेप पिरामिडल होती है, एंड जब 2 लोन पेयर्स होते हैं तो शेप बेंट या फिर वी शेप, और इसको ही एंगुलर कहते हैं। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है, पता है वो क्या, कि बॉन्ड एंगल ये वाला सबको पता होता है कि यहाँ पर 6 बॉन्ड एंगल होते हैं। कितने होते हैं? 6, और वो सारे के सारे 109 डिग्री के होते हैं। जबकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो अल्फा एंड बीटा, तो बेटा देखो लोन पेयर रिपेल ज्यादा करते हैं, लोन पेयर में रिपेल ज्यादा होता है, तो अल्फा और बीटा में ऑर्डर पूछा जाएगा तो अल्फा बड़ा होता है, बीटा छोटा होता है। इट मींस बीटा 109 डिग्री से कम होगा और ये 109 डिग्री से ज्यादा होगा। इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है। ऐसे ही यहाँ पर 3 टाइप के एंगल्स है, अल्फा बीटा एंड गामा। आपको बताना है अल्फा बीटा गामा का ऑर्डर क्या होगा। अल्फा बीटा गामा में सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, छोटा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा। ओके चलिए बेटा फटाफट से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल।